एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि नवंबर का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में किस प्रकार के शुभाशुभ बातों की संभावनाएं रहने वाली हैं, कहां पर आपको सावधानियां रखनी है और कहां पर आपको अपने पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर के माह में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और इसके क्या परिणाम आपके संदर्भ में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। नवंबर माह में यह एक अतीव शुभ घटना हो रही है कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। पिछले लगभग एक वर्ष से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में संचरित रहे हैं और मकर राशि जो है बृहस्पति देव की नीच राशि होती है। चूंकि नीच राशि में अतीव शुभकारी ग्रह बृहस्पति का संचार था, इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो प्रभाव रहा है वह उस प्रकार का नहीं रहा जिससे कि अच्छी उन्नति और प्रगति संभव हो सके। लेकिन अब बृहस्पति देव के स्थिति में बड़ा ही अनुकूल परिवर्तन होगा और अब यह शनि की शुभ राशि कुंभ राशि में संचरित होंगे और यह कुंभ राशि जो है आप वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में पड़ने वाली राशि है। चतुर्थ भाव जो है वह सुख का है, माता का है, भूमि भवन का है, वाहन का है और राजगद्दी का भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है यह वह जमीन है जिस पर की व्यक्ति खड़ा होकर के अपने आप को इस जीवन में स्थापित करता है और ऐसे शुभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचार हो रहा है जो कि एक बहुत ही सुंदर बात है। इस भाव से जब देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा तो निश्चिततः आपके सुख में वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, जमीन जायदाद और घर की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मन आपका प्रसन्न रहेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी और जो लोग कामकाज में लगे हैं उनका कामकाज बहुत ही बढ़िया रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, राजगद्दी आपको मिलेगा। राजगद्दी का मतलब यह है कि विशेष स्थान आपको इस समय खंड में प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर रहेगी। इस कारण से आपके कामकाज में जहां एक और उन्नति और प्रगति होगी, शुभता रहेगी, आशा अनुकूल वहां पर आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होगी। इस समय खंड में आप प्रॉपर्टी मामले में इन्वेस्ट करेंगे, नया घर या नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी संभव है। तो देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके जो मन भाव पर हो रहा है, सुख भाव पर हो रहा है, वह अति कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार का प्रबल संकेत मिलता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव आपके पौरुष और पराक्रम के भाव से संचरित हैं और यहाँ पर शनिदेव का संचार जो है वह बेहतर परिणाम देता है। इसलिए इस समय खंड में आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनिदेव का जो दृष्टि प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है, भाग्य भाव पर पड़ रहा है और व्यय भाव पर भी पड़ रहा है। तो इस समय खंड में भाग्य की जो उन्नति है या भाग्य का जो सहयोग है उस मामले में शनिदेव का कहना है कि आप यथोचित पराक्रम करें और सूझबूझ के साथ ठंडे मन से निर्णय करें, तभी जाकर के आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो धैर्य पूर्वक आपको चीजों को समझना है और निर्णय करना है, उसके बाद आपको अपने कामकाज में आगे बढ़ना है। इस समय में विदेश से जुड़ना या विदेश जाने की बात का होना संभव प्रतीत होता है, क्योंकि शनिदेव जो है वह तृतीय भाव के स्वामी होकर के आपके नवम भाव और द्वादश भाव पर प्रभाव बनाए हुए हैं दृष्टि के माध्यम से। तो विदेश से जुड़ने की अच्छी संभावना रहती है
वहीं विदेश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और चूंकि यह धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए विदेश से जुड़ने पर धन की प्राप्ति का होना यह भी संभव कहा जा सकता है। तो शनिदेव का भी संचार कहीं न कहीं नवंबर के माह में आपके लिए अनुकूल है और देवगुरु बृहस्पति का तो संचार बढ़िया है ही। जहाँ तक ग्रहराज सूर्य की बात है तो 17 नवंबर तक ग्रहराज सूर्य, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं, वह नीच के होकर के व्यय भाव से संचरित रहेंगे, जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़ते हैं तब तो अच्छा संकेत है। विदेश से जुड़ने पर आपके कामकाज में अच्छी गति और प्रगति रहेगी। 17 नवंबर के बाद सूर्य का संचार आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान, जहाँ पर की वृश्चिक राशि पड़ती है, वहाँ पर होगा। वृश्चिक राशि में केतु का भी संचार हो रहा है और बुध का भी संचार वहीं से होगा। तो 17 नवंबर के बाद तीन ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर रहेगा। इस कारण से आपके व्यक्तित्व में कुछ गुणात्मक विकास तो होगा ही और व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली भी होगा। लेकिन बुध और केतु का जो संयोग है वह कहीं न कहीं वाणी दोष उत्पन्न करता है। इस कारण से आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत भी रहना है ताकि आपकी वाणी अच्छी बनी रहे और आपका जो डीलिंग या निगोशिएशन हो वह बेहतर रहे और उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि बुधदेव जो हैं आपके लिए लाभ भाव के स्वामी ग्रह हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। तो मित्रों के साथ इस समय में बेहतर आप बर्ताव बना करके रखते हैं तो मित्र का सहयोग कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चूंकि बुध जो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं और आपके जन्म राशि स्थान से बुध का संचार हो रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य विषयक बातों में चुनौती उत्पन्न हो सकती है और यह इसलिए भी संभव है क्योंकि केतु के साथ में बुध का संचार होगा। उसी प्रकार से इस समय खंड में आपको अपने कामकाज में भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। अपने आचरण पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अचानक तौर पर कोई इल्जाम आप पर लग सकता है। अचानक तौर पर आपके कामकाज में किसी प्रकार की परेशानी या समस्या उत्पन्न हो जाए, ये भी बातें हो सकती हैं और इसमें कहीं न कहीं आपकी गलती होगी। तो इस बात को यदि आप बेहतर रूप में समझ लें तो बहुत संभव है कि आप कोई गलती करने से बच जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। शुक्र जो है वह आपके धन भाव से इस माह पर्यंत संचरित होंगे, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। हालांकि शुक्र जो है वह व्यय भाव के स्वामी होकर के आपके धन भाव से संचरित हैं, तो कहीं न कहीं यह संकेत देता है कि फाइनेंशियल प्रेशर इस समय में बढ़ सकता है। लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह संकेत है कि विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन के विषय में भी या व्यापार के विषय में भी कुछ अच्छे संकेत हैं। विवाह की संभावना अच्छी बन रही है और जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ आपका वैवाहिक संबंध हो, इस बात की भी संभावना होती है। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने जीवन साथी का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी इस माह में रह सकती है। व्यापार विषयक बातों के लिए शुक्र का इस भाव से संचरित होना अच्छा ही संकेत करता है। अचानक अच्छे धन की प्राप्ति इस समय खंड में संभव है। राहु और केतु की स्थिति पूर्ववत है। केतु आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से संचरित हैं, जबकि राहु जो है वह आपके व्यापार भाव अथवा जीवन साथी भाव से संचरित हैं। तो राहु का संचार तो वैसे बढ़िया है क्योंकि उच्च के हैं, लेकिन चूंकि राहु का संचार कहीं न कहीं कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैप ऑफ कम्युनिकेशन जैसी बातों को दर्शाता है, तो इस कारण से इस समय खंड में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिलेशनशिप में किसी प्रकार के गलतफहमी की कोई गुंजाइश न हो, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो। अगर ऐसी बात होती है तो जाकर के कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, रेदर आपके कामकाज में, आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति ही रहेगी और
विदेश से अगर आपका व्यापार जुड़ता है तब तो सोने पे सुहागा जैसी बात है। कई ग्रहों का संकेत इस समय में यही है कि विदेश से अगर आप जुड़ जाएं तो आपके कामकाज में अच्छी स्थिति होगी, आपके धन का स्तर भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवंबर माह में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, खास करके कामकाज को लेकर के, धन को लेकर के। लेकिन स्वास्थ्य विषयक बातों में कुछ कमी इस माह में रह सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल जो है वह व्यय से इस माह पर्यंत संचलित रहेंगे, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विषयक बातों में कुछ कमी को दर्शाता है और किसी न किसी फ्रंट पर कुछ रेजिस्टेंस को भी दर्शाता है। तो उपाय के तौर पर बेहतर उपाय और सरल उपाय यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ इस समय में किया करें। अगर यह करना संभव नहीं है तो ओम हं हनुमते नमः मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। यह भी ना हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का या बेसन की लड्डू का भोग चढ़ाएं और उसे लोगों में वितरित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य विषयक बातों में या आपकी प्राप्तियों में कुछ अच्छा ही परिणाम देखने के लिए मिलेगा। एहतियात के तौर पर अभी आप लड़ाई झगड़े से बचें, खास करके भाई बहन के साथ आपका अच्छा संबंध इस समय में रहे तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।